जेल जाते भी रहते हैं, खुद ये कहते हैं कि मैं जेल जाता रहता हूं, तो ये जेल जाएंगे भी। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है, सिकंदर जो मूवी इनकी आई, उस सिकंदर के सेट पे ये इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे कि अरे हम तो आ गए सिकंदर, फिल्मी दुनिया के सिकंदर हैं, जो मर्जी हमसे डायलॉग बुलवा लो, जैसा भी डांस दिखवा दो, वो तो चलना ही चलना है, वो सिल्वर स्क्रीन बनना ही बनना है, सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करना ही करना है, वो तो मेरे कदमों से फिल्में चलती हैं, मेरे प्रेजेंस से फिल्में चलती हैं, चाहे आप ढेले भर का एक्टिंग ना करें। तो अब ये सलमान खान भाग्यश्री के साथ वाला सलमान खान नहीं है, या मैंने प्यार किया का सलमान खान नहीं है, और ना ही हम आपके हैं कौन का सलमान खान है। माधुरी के साथ जोड़ी ठीक चली, भाग्यश्री के साथ जोड़ी ठीक चली, और एक चॉकलेटी हीरो जिसमें शरीर का सौष्ठव भी था, शरीर से भी ये हीरो दिख रहे थे, अब वो हीरो नहीं है। अब ये 60 साल के हीरो हैं, तकरीबन 60 साल हो गया, 60 साल एग्जैक्टली 60 हुआ, 1965 में इनकी पैदाइश है, तो ये 60वां साल गिरा इस बार 2025 में मना रहे हैं। 60 साल के हीरो अब वो 25-30 वर्ष की हीरोइन के साथ, अपने से 30 साल छोटी उम्र की हीरोइन रश्मिका मंदाना के साथ, कौन पसंद करेगा? कौन पसंद करेगा? रश्मिका मंदाना को तो चलिए एक ब्रेक मिल गया कि सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने ये ऑरा बनाया फिल्म इंडस्ट्री में कि सलमान खान के साथ काम कर लेना मतलब आपके जीवन की सफलता की गारंटी है। और दूसरी तरफ जिसने सलमान खान के साथ काम नहीं किया, उसका सितारा गर्दिश में जाना तय है। ये इनकी पीआर नेटवर्किंग है। और इस गर्दिश में केवल एक्टर नहीं, गायक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबके सब शामिल हो गए। मतलब किसी की औकात नहीं थी पिछले 10-15 वर्षों में कि सलमान खान के खिलाफ बगावत करे, या सलमान खान को कुछ बुरा भला कहे, या सलमान खान के तरफ टेढ़ी नजर से भी देखे, बुरा भला तो छोड़ दीजिए, टेढ़ी नजर से भी देखे और वो मुंबई में सरवाइव कर जाए, ये नामुमकिन है। लेकिन मित्रों, क्यूबाइब नेटवर्क ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह फैसला किया कि भाईजान के कुकृत्य को एक्सपोज करेंगे। कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि सलमान खान का दौर 2005-6 के पहले तक जो भी दौर रहा, 2004 में ही हालांकि इनकी बदतमीजी आने लगी थी, 2002, 1, 2, 3 में जब वो फिल्म आई थी, अजय देवगन के साथ इनकी एक मूवी थी जिसमें ऐश्वर्या राय थी, और उस फिल्म के बाद दिल दे चुके सनम, उस फिल्म के बाद जो सलमान खान की बदतमीजी पूरी दुनिया में सामने आई, जिस तरह से इनका पॉजिटिवनेस सामने आया और एग्रेसिव पॉजिटिवनेस सामने आया, मारपीट करना, गाली गलौज करना, शराब पी करके फिल्म के सेट पर पहुंच जाना, या बिना नशे के फिल्म के सेट पर पहुंच जाना और ऐश्वर्या राय को के साथ बदतमीजी करना, उसे बुरा भला कहना। और यहां तक भी बात ठीक थी, उनके घर पे रात में जाकर के शराब पी करके ऐश्वर्या राय के घर के बाहर ड्रामा करना, नाटक करना, ये सब इन्होंने किया। एक घटना जो ऐश्वर्या राय के जीवन को एक प्रकार से तबाह कर दिया, जिसमें शाहरुख खान, एक चलते चलते मूवी बन रही थी, आपको याद होगा 2001 के आसपास वो मूवी आई थी, 1 या 2 के आसपास, 2001-2 में, उसके पहले ये मूवी बन रही थी चलते चलते, जिसमें ऐश्वर्या राय शाहरुख खान के अपोजिट थे। फिल्म के सेट पर, चलते चलते के सेट पर जनाब सलमान खान जी पहुंच गए और
इतना गाली गलौज किया, इतनी अभद्रता की ऐश्वर्या राय के साथ कि शाहरुख खान वगैरह डर गए। और आखिर में शाहरुख खान ने अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबके साथ मिलकर के एक मीटिंग किया कि साहब अगर ये सिलसिला चलता रहा, इस प्रकार का जो व्यवहार है सलमान जी का, माननीय सलमान जी का, तो ये भाईजान तो आगे भी डिस्टर्ब करेंगे। आज तो वो आए हैं, कल फिर आएंगे। डिस्टरबेंस के हिसाब से कह लीजिए या सलमान के इशारे पर कह लीजिए। पब्लिक में तो यही मैसेज है कि शाहरुख खान और चलते चलते के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब ने मीटिंग की और यह तय किया कि हम ऐश्वर्या को इस फिल्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि सलमान कभी भी शूटिंग के सेट पे पहुंच सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर हम देश के बाहर जाएंगे तो वहां भी वो पहुंच जाएंगे, उनको रोकना मुश्किल है। वो बहुत एग्रेशन में हैं और बहुत पॉजिटिव हो गए हैं ऐश्वर्या राय को लेकर के। और कारण यह था कि वो ऐश्वर्या के ऊपर शक करने लगे थे और आखिर में चलते चलते फिल्म से शाहरुख खान एंड कंपनी को ऐश्वर्या राय को विदा करना पड़ा। माफी के साथ उनको वो कहना पड़ा कि हम आपको इस फिल्म में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और बहुत मुश्किल हुआ चलते चलते फिल्म में फिर ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करके किस अदाकारा को लिया जाए। और बड़ी मुश्किल के बाद तब जाकर के रानी मुखर्जी को लिया गया और उसके बाद रानी मुखर्जी की जिंदगी बदल ही गई। तो आप ये सोचिए, जीवन का जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो मूवी जो सुपर हिट हुई थी चलते चलते शाहरुख खान की, उसमें जो पहली स्टार कास्ट थी उनकी अपोजिट वो ऐश्वर्या राय थी। और सलमान खान की इस बदतमीजी से, गुंडागर्दी से ऐश्वर्या राय की वो फिल्म जाती रही और अब उनके करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। और वहां से जो फिर फेलियर का सिलसिला शुरू हुआ, जो बहुत दिन बाद आकर के फिर वो जो ये मूवी आई उसमें उनको सफलता मिली अभिषेक बच्चन के साथ। इतने दिनों तक वो उनकी जितनी मूवी आती रही लगातार फ्लॉप ही हुई ऐश्वर्या राय की मूवी। ऐश्वर्या की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। और बाद में ऐश्वर्या राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं अब और अधिक इस शख्स को नहीं झेल सकती हूं। मतलब ये वर्बेटम उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस शख्स को नहीं झेल सकती हूं, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कहा कि मेरा सलमान से कोई रिश्ता नहीं है और हम इस रिश्ते को किसी भी सूरत में जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना बढ़ाएंगे। ये ऐश्वर्या राय को आखिर में आकर के अपना स्टेटमेंट देना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब वहां से ऐश्वर्या राय की जिंदगी तो तबाह हुई ही, उसके बाद विवेक रॉय की जिंदगी को उन्होंने तबाह किया। फिर एक सिंगर, आप हैरान हो जाएंगे कि एक अवार्ड फंक्शन में एक बहुत ही मासूम सा, मैं समझता हूं कि मासूमियत ही रही होगी उनकी, हालांकि उनसे गलती हो गई थी, उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उनके सामने में कम से कम सलमान खान या शाहरुख खान एक बड़े एक्टर हो चुके थे और वो एक बर्निंग गायक थे। वो एक अभी शुरू हुई थी उनके जीवन का जो करियर का जो सफर है वो अभी शुरू हुआ था, एक अच्छे करियर का। ये मैं बात कर रहा हूं अरिजीत सिंह का। एक अवार्ड फंक्शन में वो गए और उन्होंने कहा कि अरे भाई, जब अवार्ड के लिए उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो मुझे